हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया था और जिनको 45 दिन से ऊपर का समय हो गया है, मतलब कि उनका आवेदन किए हुए 45 से 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका जो रिफंड है वह उनके खाते में नहीं आया है। और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर उनको अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह क्यों दिख रहा है, क्यों आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, और साथ ही इतने लंबे समय से अंडर प्रोसेसिंग दिखाने का कारण क्या है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जब सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी तो श्री अमित शाह जी के द्वारा बताया गया था कि इसमें टोटल 45 दिन का समय लगेगा। मतलब कि जब आप आवेदन करेंगे तो स्टार्टिंग के 30 दिन सहारा इंडिया के पास आपका आवेदन जाएगा और 30 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट लगाएगा। उसके बाद फिर वह सीआरपीएफ मतलब समिति को ट्रांसफर हो जाएगा और 15 दिन में वह अपनी सिफारिश देगा। इस प्रकार टोटल 45 दिन में आपका जो आवेदन है वह एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट किया जाएगा। और साथ ही यदि आपका आवेदन एक्सेप्ट होता है तो आपको 45 दिन के बाद आपका भुगतान दे दिया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में आवेदन किया था उनको लगभग 45 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। तो इस प्रकार इतना विलम्ब होने का मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि सारा रिफंड पोर्टल में लाखों की संख्या में आवेदन हुए हैं, लेकिन जब सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया था तब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बल्क में, मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में आवेदन एक साथ किए जाएंगे। इस प्रकार से सहारा इंडिया से समिति के द्वारा ऐसा कोई मेजर प्लानिंग नहीं की गई थी कि जिससे 1 लाख आवेदन को फटाफट अप्रूव किया जाए। वर्तमान में रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सहारा इंडिया कार्यालय में इतने बल्क में आवेदन प्राप्त हो गए हैं कि उनको वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही है। जितना उन्होंने स्टाफ रखा हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, उसे इतनी ज्यादा आवेदन वेरीफाइड मतलब क्रॉस चेक करने में समस्या आ रही है। इसलिए सहारा इंडिया ने अपने स्टाफ में भी इजाफा किया है। साथ ही साथ जो उनके सिस्टम थे, जो उनके एसेट थे, उसको भी उन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। ऐसे में जब तक सहारा इंडिया ही अपनी रिपोर्ट लगाकर आपके आवेदन को आगे नहीं भेजेगा तो फिर समिति के पास में आपका आवेदन पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वह सहारा इंडिया कार्यालय की तरफ से आ रही है। मतलब कि इतनी ज्यादा भारी मात्रा में आवेदन होने की वजह से वह आपके सभी आवेदनों को सही से क्रॉस चेक नहीं कर पा रही है और उसको आगे की समिति के पास नहीं भेज पा रही है। अभी जितने लोगों के जो अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं उनके आवेदन सहारा इंडिया के पास में ही पड़े हुए हैं। सहारा इंडियन ने यहाँ पर एक काम किया है कि जैसे ही जिन लोगों का 45 दिन का समय पूरा हो रहा है उनके पास में एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेज दे रही है। ऐसे में अधिकांश लोगों के पास में सम डेफिशिएंसी का मैसेज प्राप्त हो रहा है कि मतलब उनके आवेदन में कहीं ना कहीं कमी है। तो हो सकता है कि उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सम डिफेंस का मैसेज आया था, लेकिन बाद में चलकर उनका जो आवेदन है वह अंडर प्रोसेसिंग में ही पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के केस में ऐसा भी देखा गया है कि उनका क्लेम प्रोसेस भी दिख रहा है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी अधिक मात्रा में आवेदन होने की वजह से आपके आवेदन को वेरीफाई करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो अभी आपके पास में इंतजार करने का ही रास्ता है, इसलिए आप अभी केवल इंतजार कीजिए और हो सकता है कि बहुत जल्द सहारा इंडिया की तरफ से आप लोगों सभी लोगों के आवेदन स्वीकार कर लिया जाए और फिर उसको आगे समिति के पास में भेज दिया जाए, जिससे कि आपका भुगतान हो सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।